हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चंस रह गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 17 और एक क्वेश्चन नंबर 18। ये आज हम ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 जिसका टॉपिक था कॉम्बिनेशन, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आपको मैं शुरू लेक्चर से बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR = n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, और यू कैन राइट NR। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वे टू राइट द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17। अ पार्टी ऑफ 7 मेंबर्स is to be chosen from a group of 6 ladies and 5 gents. In how many ways can the party be formed if it is contained? Part number 1, exactly 4 ladies. Part number 2, at least 4 ladies. Part number 3, at most 4 ladies. स्टूडेंट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास 6 लेडीज़ हैं और आपके पास 5 जेंट्स हैं, और आपने इनमें से क्या करना है, ग्रुप बनाना है 7 मेंबर्स का। मेक ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। जबकि पार्ट नंबर 1 में कह रहा है वो, इन हाउ मेनी वेज कैन द पार्टी बी फॉर्म इफ इट इज कंटेन एग्जैक्टली 4 लेडीज। एग्जैक्टली 4 लेडीज का मतलब है कि आपको 4 औरतें, 4 लेडीज लाजमी रखनी है, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम, और ग्रुप कितना बनाना है, 7 मेंबर्स। तो आपके पास कितनी लेडीज़ हैं, 6 लेडीज़। 6 में से आप कोई सी भी 4 लेडीज़ रख लें, लेकिन क्योंकि आपको 7 मेंबर्स चूज़ करने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। जेंट्स कितने लेंगे अब, डेफिनेटली 5 में से कोई से 3। क्यों, क्योंकि आपको 7 लोगों का ग्रुप बनाना है, 4 और 3 7, जिसमें एग्जैक्टली 4 का मतलब है कि 4 लेडीज़ लाजमी हो, ना 4 से ज़्यादा हो ना 4 से कम। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6C4 मल्टीप्लाई बाय 5C3, ये आपका आंसर आ गया 150। तो आप 150 पार्टीज़ बना सकते हैं। ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का। चेक करते हैं बुक में, 150 बिल्कुल सही आ रहा है। अब पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है एटलीस्ट 4 लेडीज़। एटलीस्ट 4 लेडीज़ का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, एटलीस्ट माने कम से कम 4 लेडीज़। इसका मतलब होता है कम से कम 4 लेडीज़ हों, यानी कि कम से कम 4 लेडीज़ हों। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेडीज़ हो सकती हैं, टोटल लेडीज़ कितनी है, 6। तो अब आपके पास चॉइस बन गई, 4 लेडीज़ होंगी तो डेफिनेटली जेंट्स कितने होंगे, क्योंकि 7 का ग्रुप बनाना है, 4 और 3 7, और 4 लेडीज़ ज़रूरी नहीं है, 5 लेडीज़ भी हो सकती हैं। अगर 5 लेडीज़ होंगी तो जेंट्स कितने होंगे, डेफिनेटली 2, क्योंकि 7 का ग्रुप बनाना है, 5 और 2 7, और 6 लेडीज एक्सक्यूज़ मी सॉरी, और 6 लेडीज़ भी हो सकती हैं। तो फिर जेंट्स कितने होंगे, 1। हर सूरत में हमें 7 का ग्रुप बनाना है, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो 4 लेडीज़ अगर हैं तो 6 में से 6C4 मल्टीप्लाई बाय जेंट्स कितने हैं, 3, 5 में से 3 जेंट्स, और का मतलब होता है प्लस 6 में से 5 लेडीज़ और 2 जेंट्स लेने, 5 में से 2 जेंट्स, और का मतलब होता है प्लस 6 में से 6 लेडीज़ और 5 में से 1 जेंट्स। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6C4 मल्टीप्लाई बाय 5C3
3 प्लस 6C5 मल्टीप्लाई बाय 5C2 प्लस 6C6 मल्टीप्लाई बाय 5C1। आंसर हमारा आ रहा है 215, 215 आंसर आ गया। बुक में चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, 215। यस, 100% करेक्ट। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एटमॉस फॉर लेडीज। एटमॉस फॉर लेडीज। एटमॉस का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, 4 लेडीज हो, 4 से कम हो, 4 हो या 4 से कम हो। तो अब आपके पास चॉइस क्या बन सकती है, 4 लेडीज हो और 3 मर्द हो, क्योंकि 7 का ग्रुप बनाना है, और 3 लेडीज हो, 4 मर्द हो, 7 का ग्रुप बनाना है, और 2 लेडीज हो, 2 लेडीज हो और 5 मर्द हो। सही है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, 7 का ग्रुप बनाना है। और क्या हो सकता है आपके पास, 1 लेडीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, 5 मर्द हैं। लेकिन ये मैंने खुद जान के गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि 5 और 1 6, हमें बनाना है 7 का ग्रुप, लिहाजा चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो गई इन 3 के ऊपर। इन 3 के अलावा चॉइस नहीं बन सकती। सही है जनाब, तो सिर्फ यही चॉइस बनेगी, इसके अलावा कोई और नहीं बन सकती। तो 4 लेडीज़ का मतलब है 6 में से 4 लेडीज़ मल्टीप्लाई बाय 5 में से 3 मर्द, और का मतलब होता है प्लस 6 में से 3 लेडीज़ मल्टीप्लाई बाय 5 में से 4 मर्द, और का मतलब प्लस 6 में से 2 लेडीज़ मल्टीप्लाई बाय 5 में से 5 मर्द, क्योंकि मर्द तो 5 है, लिहाजा आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, 7 मेंबर्स तो लाजमी आपने ग्रुप बनाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6C4 मल्टीप्लाई बाय 5C3 और माने प्लस 6C3 मल्टीप्लाई बाय 5C4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6C2 मल्टीप्लाई बाय 5C5, 265, 265। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि आपने उसकी बात माननी है, दोनों बातें माननी है। 7 का ग्रुप बनाना ना आपने, तो 7 का ग्रुप बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेडीज़ हों, तो 4 लेडीज़ हो सकती हैं, 3 लेडीज़ हो सकती हैं, 2 लेडीज़ हो सकती हैं। अगर आप 1 लेडीज़ रखेंगे तो आपको 1 के साथ 6 जेंट्स रखने पड़ेंगे, लेकिन जेंट्स हैं टोटल आपके पास 5, तो छठा जेंट्स कहाँ से लाएं, तो लिहाजा बस यही चॉइस बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अब हम जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने के लिए। देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज थी। बहुत मज़ा आया ये एक्सरसाइज करने में मुझे आपके साथ, और आपको भी डेफिनेटली मेरे साथ ये क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आ रहा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अ फादर हैज़ 8 चिल्ड्रन, ही टेक्स देम 3 एट अ टाइम टू द जू as often as he can without taking the same 3 children more than once. How often will he go and how often will each child go? बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे एक फादर के 8 चिल्ड्रन हैं, टोटल उसके 8 बच्चे हैं। He takes them 3 at a time to the zoo. 8 में से वो सिर्फ 3 बच्चों को जू, चिड़ियाघर जहाँ पर एनिमल्स होते हैं वहाँ पर लेके जाता है। 3 से ज़्यादा लेके नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो गरीब हो और उसके पास इतने पैसे ना हों कि वो सारे बच्चों को ले जाए। हो सकता है कि उसके कुछ बच्चे ऐसे हों जो जू जाना ना चाहते हों। तो कंडीशन ये है कि 8 में से वो
एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 चिल्ड्रन को जू लेके जाता है, और लिखा है एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन मोर देन वंस, और जिनको वो पहली दफ़ा 3 बच्चों को वो आज लेके गया, आज फॉर एग्जांपल संडे है, आज वो लेके गया 3 बच्चों को, तो उन 3 सेम बच्चों को वो दोबारा लेके नहीं जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें C1, C2, C3, बल्कि C का वर्ड अच्छा नहीं है, C से फिर आप समझेंगे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। फ़र्ज़ करें वो जो 8 चिल्ड्रन हैं वो है A, B, C, D, E, F, G, H, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उसके 8 चिल्ड्रन हैं, ये उसके 8 चिल्ड्रन हैं, 8 बच्चे हैं उसके, और 8 में से फ़र्ज़ करें वो इन 3 को जू ले गया। अगली बार जब वो अपने 3 बच्चों को जू लेके जाएगा तो इन तीनों को लेके नहीं जाएगा, 3 एक साथ, ये 3 नहीं जाएंगे A, B, C। ये हो सकता है कि A चला जाए D और E के साथ, या ये हो सकता है B चला जाए D और E के साथ, या ये हो सकता है C चला जाए D और E के साथ। एक वक्त में 3 बच्चे ही जाएंगे, लेकिन वो तीनों सेम नहीं होंगे। तो इसलिए इसने इसका जो पहला पार्ट है सवाल का वो क्या है, हाउ ऑफन विल ही गो। हाउ ऑफन विल ही गो का मतलब है कि वो कितनी दफ़ा जाएगा। तो 8 है, 8 में से 3 बच्चे वो चूज़ कर रहा है, और वो कोई से भी चूज़ कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 3 सेम बच्चे नहीं जाएंगे अगली दफ़ा। तो 8C3 कितना होता है, 8C3 56। तो जनाब 56 दफ़ा वो लेके जा सकता है 3 बच्चों को, लेकिन हर दफ़ा वो 3 बच्चे सेम नहीं होंगे, उनमें से कोई एक हो सकता है सेम, 2 सेम हो सकते हैं, मगर 3 सेम नहीं होंगे, ये कंडीशन है 56। तो अब अगला पार्ट, पहला तो था हाउ ऑफन विल ही गो, अगला पार्ट है एंड हाउ ऑफन विल ईच चाइल्ड गो। एक बच्चा कितनी दफ़ा जा सकता है। तो अगर मैं वन चाइल्ड इज फिक्स कर दूं, इन 8 में से कोई एक बच्चा चूज कर लूं कि भाई इसने तो लाजमी जाना है, इसने लाजमी जाना है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 8 में से एक गया 7। तो ये एक तो लाजमी जा रहा है, इसी का तो पूछ रहा है हाउ ऑफन विल ही गो, वो तो 56 आ गया। एंड हाउ ऑफन विल ईच चाइल्ड गो, एक बच्चा कितनी दफ़ा जा सकता है। तो हमने बोला भाई ये एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल D एक बच्चा है जो हर दफ़ा जाएगा, तो ये तो हो गया 1C1 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कितने बचे 7, 7 में से कितने जाएंगे 2, क्योंकि वो 3 बच्चों से ज़्यादा तो लेके नहीं जा रहा, तो ये 2 और 1 3 हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या सेटिंग बनाई है हमने, 1 को फिक्स कर दिया। तो ये हो गया जनाब हमारे पास 7 21। एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 21 दफ़ा जा सकता है। इसका आंसर चेक करते हैं बुक में, 21। तो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट, आज हमारे 2 बहुत बड़े काम हुए हैं। पहला काम क्या हुआ है कि एक्सरसाइज 7.3 100% ख़त्म हो गई है। दूसरा बड़ा काम ये हुआ है कि चैप्टर नंबर 7 भी 100% ख़त्म हो गई है। चैप्टर नंबर 7 भी 100% ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में 5 एक्सरसाइजेस हैं, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5। बट 7.4 एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.5 आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गई है, नहीं आएगी इस दफ़ा एग्ज़ाम में। तो जो बाकी बचा वो क्या है, 7.1, 7.2, 7.3 जो हमारी ख़त्म हो गई है। तो 2 बड़े काम नहीं हुए बल्कि 3 बड़े काम हुए। पहला बड़ा काम 7.3 ख़त्म हो गई है। दूसरा बड़ा काम
7.3 के साथ चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ा काम जो कि तीसरा काम है वो ये है कि इस एक्सरसाइज में 18 सवाल थे और कुछ क्वेश्चंस में पार्ट्स भी थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। हमारा उसूल क्या है आपको पढ़ाने का कि हम कोई पार्ट नहीं छोड़ते, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट करवाते हैं, हर एक्सरसाइज का, हर चैप्टर का। क्योंकि मैंने आप तमाम बच्चों से कह रखा है कि जब आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करें, आपको किसी भी किस्म के कोचिंग सेंटर की, किसी भी किस्म के ट्यूशन सेंटर की, कोई भी होम ट्यूशन की, ग्रुप ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ करवा रहा हूँ। शायद जो आप दूसरी जगहों पर पढ़ते हैं उससे ज़्यादा करवा रहा हूँ। आप देख लीजिए, जब मैंने 7.3 स्टार्ट करी थी तो मैंने कॉम्बिनेशन के ऊपर कितना बड़ा लेक्चर दिया था और उसकी डेरिवेशंस तक करवाई थी मैंने आपको। ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन थी, इनकी डेरिवेशन भी करवाई थी। तो आप मेहनत करें, बहुत मेहनत से पढ़ें। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जो बच्चे मुझे मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं या करेंगे, उनके तो इंशाल्लाह इस दफ़ा 100 में से 100 मार्क्स कन्फर्म है इंशाल्लाह। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी कि मेरे लेक्चर्स देख के बच्चे के या उस बच्ची के 100 में से 100 आ गए हैं। अब इस बुक में अब तक हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया उसकी बात करते हैं, थोड़ी सी 1 मिनट और चाहिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? मैंने स्टार्ट किया था 3 से, फिर मैंने 4 करवाया, फिर मैंने 4 जिस सीक्वेंस में करवाया उसको बताता हूँ। 3 करवाया, 4 करवाया, 9 करवाया, 10 करवाया, 11 करवाया, 12 करवाया, 13 करवाया। 13 के बाद फिर मैं 6 पे गया, फिर मैं 1 पे गया, फिर मैं 2 पे गया, फिर मैं 7 पे गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, चैप्टर नंबर 8। तो जिस तरह ये सारे चैप्टर्स हुए हैं, हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज में हर पार्ट हमने करवाया, इस तरह इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 भी होगा और आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले होगा। लेकिन आफ्टर टुडेज़ क्लास मैं कुछ दिनों के लिए चैप्टर नंबर 8 नहीं स्टार्ट करवाऊँगा, क्योंकि मैंने अब थोड़े दिनों के लिए फोकस करना है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के ऊपर। उनके भी 2 चैप्टर्स रह गए हैं, एक चैप्टर नंबर 1 और एक चैप्टर नंबर 9। उनके एग्ज़ाम से जुलाई में, आपके एग्ज़ाम से अगस्त में। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि चैप्टर नंबर 8 नहीं करवाएंगे सर। 100% करवाऊँगा मैं आपको चैप्टर नंबर 8। बट कुछ दिनों के बाद वो बच्चे भी मेरा वेट कर रहे हैं और वो मुझ सिर्फ और सिर्फ मेरी ही क्लास ले रहे हैं, मेरे ही लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में और प्रीवियस क्लासेस में जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, टेक्स्ट कर दें। काइंडली कॉल नहीं करिएगा, मैं बिज़ी होता हूँ, कॉल अटेंड नहीं कर सकूँगा। बट व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे, तो मैं आपकी इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और सिर्फ चैप्टर 8 नहीं होगा, बल्कि मॉडल पेपर भी पूरा सॉल्व होगा और MCQs भी होंगे। आपसे प्रॉमिस है कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे तो आपको हर चीज़ आती होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया कुछ बताने के लिए, कुछ प्राउड फील करता हूँ तो इसलिए बताता हूँ। देयर इज़ नो यूट्यूब चैनल जहाँ पर इस तरह इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ में ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाया जाता हो। अगर आपकी नज़र में कोई यूट्यूब चैनल है तो मुझे बताएं जहाँ पर इतनी डिटेल के अंदर कोई चीज़ ना छोड़ी जाए, कोई पार्ट ना छोड़ा जाए और इतना एक्सप्लेनेशन करवाया जाए, इवन कॉन्सेप्ट बताया जाए, डेरिवेशंस करवाए जाए कि वो फार्मूले आए कहाँ से। तो ये सारा काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, अव्वल तो आपको कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप जा भी रहे हैं कोचिंग सेंटर तो जो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं उनको शेयर करवाएं, जो आपके कॉलेज में दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं उनको शेयर करवाएं, और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।